सोर्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डिवाइन फेमिनाइन अक्सर अपने कार्मिक पार्टनर से स्टार्टिंग में बाहरी रूप से डरती है और ये डर केवल मेंटल या इमोशनल नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व को छूने वाला होता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि क्यों और कैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने कार्मिक से डरती है। तो कभी किसी ने डिवाइन फेमिनाइन की आंखों में झांक कर पूछा है कि क्या तुम ठीक हो? शायद नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है कि वो तो बस संभाल लेती है, वो तो मजबूत है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि डिवाइन फेमिनाइन भी डरती है, वो भी कांपती है हर बार जब कोई उस पर चिल्लाता है, हर बार जब उसे उसकी जगह दिखाई जाती है, हर बार जब उसे चुप रहने को कहा जाता है। वो डरती है उस रिश्ते से जिसमें उसको आत्मसम्मान हर दिन मारा जाता है। वो डरती है उस इंसान से जिससे कभी उसने भरोसा और प्यार किया था, लेकिन जिसने उसके भीतर की रोशनी को बुझा देने की कोशिश की। तो कई बार वो अपनी ही आवाज़ से डरती है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी सच्चाई बोल दी तो घर टूट जाएगा, बच्चे बिखर जाएंगे, समाज वाले उंगली उठाएंगे। उसे सिखाया गया है कि सहना उसका धर्म है, लेकिन उसे कोई नहीं बताता कि मरते जाना धर्म नहीं होता। उसके अंदर का डर सिर्फ बाहर के थप्पड़ों से नहीं होता, वो अंदर से भी कांपती है जब कार्मिक पार्टनर उसे गिल्ट देता है, जब उसके सेल्फ वर्थ को कुचला जाता है, जब उसे ये यकीन दिलाया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो डर सिर्फ शरीर में नहीं होता, वो डर आत्मा तक समाया होता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी चुप्पी टूटती है। वो आंसुओं से बहते हुए अपने डर को देखती है और पहली बार कहती है, बस अब वो नहीं। वो मिरर में खुद को देखती है और पूछती है, कब तक? और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, डर से शक्ति की यात्रा। वो धीरे धीरे समझती है कि डर उसकी कमजोरी नहीं था, बल्कि वो दरवाज़ा था जिससे गुजरकर वो अपनी रोशनी तक पहुंच सकती थी। अब वो कार्मिक की कैद में नहीं है, अब वो गिल्ट, शेम और कंट्रोल के जाल को पहचान चुकी है। अब वो खुद को चूज़ करती है और हर बार, हर जन, हर लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन अब डरती नहीं है, क्योंकि उसने पहचान लिया है कि डर उसकी आत्मा से बड़ा नहीं है। वो जानती है कि उसका अस्तित्व ही हीलिंग है, उसका उठना ही आशीर्वाद है। वो अब सिर्फ किसी की पत्नी, माँ, बहू नहीं है, अब वो शक्ति की सजीव मूर्ति है। उसकी चुप्पी एक समय थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ है, उसकी प्रेजेंस है, उसकी लाइट है। और अगर आज भी कोई डिवाइन फेमिनाइन कहीं डर रही है, तो बस एक बात याद रखना, आपका डर आपकी पावर से छोटा है। जब तो आप सिर्फ बचने नहीं, जागने के लिए पैदा हुए हैं। तो दी वर्ड्स नीड्स योर ट्रूथ, राइज डिवाइन वन, योर टाइम हैज़ कम। तो कार्मिक पार्टनर किस तरह डिवाइन फेमिनाइन को डराकर अपने पास रोके रखता है, आइए समझते हैं। तो यह डर सिर्फ धमकाने या चीखने तक सीमित नहीं होता, यह एक मैनिपुलेशन की स्ट्रेटजी होती है जो शरीर, मन, आत्मा तीनों लेवल पर असर डालती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि कार्मिक डिवाइन फेमिनाइन को किस किस तरीके से डराकर रोके रखता है। फिजिकल इंटीमेट, ये सबसे सीधा स्पष्ट तरीका होता है। डिवाइन फेमिनाइन पर हाथ उठाना, चीज़ें तोड़ना, पास आकर ज़ोर से बोलना या धमकाना, घर के सामान या बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, ये सब उस डर की दीवार बनाते हैं जिसमें डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला या छोड़ा तो वो मुझे मार डालेगा। सेकंड है, कार्मिक बार बार डिवाइन फेमिनाइन को यही एहसास कराता है कि वो ही गलत है। तुम पागल हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है, तुम्हारे जैसा कोई और तुम्हें नहीं चाहेगा। तो इससे डिवाइन फेमिनाइन का सेल्फ वर्थ पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है और वो खुद को ही दोष देने लगती है। इमोशनली ब्लैकमेल यानी गिल्ट ट्रिप, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। तो डिवाइन फेमिनाइन को अंदर से गिल्ट में डालकर कार्मिक उसे इमोशनली गिल्ट ट्रैप में डालता है। सामाजिक डर, अगर तुम गई तो मैं सबको बता दूंगा तुम कैसी औरत हो।
तेरे मायके वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा, कोई तुझे अपनाएगा ही नहीं अब। तो डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि अगर वो गई तो उसका नाम, रिस्पेक्ट, कैरेक्टर सब पर सवाल उठ जाएंगे। अगर डिवाइन फेमिनाइन आर्थिक रूप से उस पर डिपेंड है तो पैसे कहाँ से लाओगी, घर कैसे चलेगा, मैं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। तो डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं और मजबूरी में उसी रिश्ते में बनी रहती है। बच्चों का डर, बच्चों को छीन लूँगा, तू बच्चों को बर्बाद कर देगी, मैं उन्हें तेरे खिलाफ कर दूँगा। तो एक माँ के लिए यह डर सबसे बड़ा होता है। कई डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने दुख को चुपचाप सहती है। तो आत्मा को कुचलने वाला डर, कुछ कार्मिक पार्टनर अपने अंदर इतनी लो वाइब्रेशन रखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर की रोशनी को वो एनर्जेटिकली दबाते हैं। बार बार स्पिरिचुअल चीज़ों को मजाक उड़ाते हैं। उसे ही पागल कह देना जब वो अपनी अवेकनिंग की बात करे। तू कुछ ज़्यादा सोचने लगी है, तू बदल गई है, जैसे डायलॉग या कमेंटबाजी करना। तो यह डर सीधे आत्मा को घायल करता है। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि उसकी सच्चाई ही झूठ है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जागती है धीरे धीरे। वो समझने लगती है कि यह सब डर उसके भीतर की शक्ति को दबाने का एक खेल है। और एक दिन वो उस डर को देखती है, पहचानती है और कहती है, तुम मुझे और नहीं रोक सकते, मैं अब डर से नहीं, रोशनी से चलूँगी। तो बहुत ही गहरा प्रश्न है, आखिर ऐसा क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन एक दिन उस गहरे डर, उस घुटन और सालों की कैद से बाहर आने लगती है, या कई बार एकदम काली बन जाती है। तो इसका जवाब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक आत्मा की चिंगारी के फूटने की प्रोसेस है। तो चलिए इसे भी स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझते हैं। तो सहने की सीमा पार हो जाती है, ब्रेकिंग पॉइंट। डिवाइन फेमिनाइन सहती रहती है, लेकिन हर आत्मा की एक सीमा होती है, लिमिटेशन होती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक तीखी मार, बच्चों पर हाथ उठाना, उसके आत्मसम्मान पर आखिरी बार चोट, या बस एक गहरी लंबी रात जिसमें वो खुद से कहती है, अब बहुत हो गया, अब या तो मैं मर जाऊंगी या कुछ बदलूंगी। तो यही ब्रेकिंग पॉइंट उसे अंदर से हिला देता है और वहीं से उसकी जागृति स्टार्ट होती है। तो डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा अंदर से धीरे धीरे जागने लगती है। कई बार ये सपनों के जरिए होता है और कभी कोई किताब, गाना या किसी का एक वाक्य, जिससे उसे पहली बार लगता है कि मैं इस धरती पर सिर्फ सहने के लिए नहीं आई हूँ। तो ये हायर सेल्फ की आवाज़ होती है जो कहती है, राइज, आपका समय आ गया है। जब वो डर से ताकत में बदलती है, जब वो एक देवी के रूप में आती है, माँ काली भी बन सकती है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन खुद से कहती है कि अब और नहीं, तब उसके भीतर एक आदि शक्ति जन्म लेती है। कई बार वो बेहद शांत होती है, लेकिन कभी कभी वो काली बन जाती है। वो रिश्ते तोड़ती है, चीखती नहीं, डिसीजन लेती है। उसे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। वो अब किसी को खुश करने के लिए नहीं, खुद को मुक्त करने के लिए जीती है। तो काली रूप डरावना नहीं होता, वो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन का नो मोर कहना होता है, लेकिन चेतना से। तो जब डिवाइन फेमिनाइन को अपने बच्चों और आत्मा का आईना मिल जाता है, तो कई बार डिवाइन फेमिनाइन खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जागती है। जब उसे लगता है कि उसके बच्चे वहीं डर, वहीं गलत बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाती। अगर मैं नहीं उठी तो ये साइकिल कभी नहीं टूटेगा। या फिर कोई सिचुएशन, कनेक्शन जैसे ट्विन फ्लेम उसे आईना दिखाता है, तू कौन है, तू ये सब नहीं है जो तू सह रही है, उन्हें यह रियलाइज़ कराता है। तो जब यूनिवर्स पुश करता है, जॉब लॉस, इलनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो कई बार यूनिवर्स ऐसा झटका देता है कि अचानक इलनेस, फाइनेंशियल क्रैशेस या सेपरेशन, या कोई ट्विन फ्लेम का इंटेंस मीटिंग, जिससे डिवाइन फेमिनाइन को भीतर से या बाहर तक हिलाकर रख दिया जाता है। तो यह झटका अंदर की घुटी हुई शक्ति को बाहर निकालता है। तो हीलिंग जर्नी का पहला कदम, मुझे खुद से मिलना है। फिर वो जंगलिंग शुरू करती है, स्पिरिचुअल कंटेंट सुनती है, सहेली, फ्रेंड से बात करती है, कोच से मिलती है, या बस अकेले बैठकर रो लेती है, पहली बार बिना डरे। और वहीं से डिवाइन फेमिनाइन एक नया जन्म लेती है। तो
तो डिवाइन फेमिनाइन का डर कोई कमजोरी नहीं है, वह उसकी रूह की परीक्षा है, क्योंकि जब वो काली बनती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरी कार्मिक परंपरा को मुक्त करती है। तो जब एक महिला अपने डर से बाहर आती है तो उसकी रोशनी कई जन्मों का अंधेरा जला देती है। तो कार्मिक पार्टनर किन तरीकों से डिवाइन फेमिनाइन को डराता है, आइए इसे भी समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं साइन आपको बताऊंगी, ये ज़रूरी नहीं कि हर डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा होता है। सबकी सिचुएशन अलग होती है और सब ऐसा नहीं है कि ये सब सबके साथ हो। तो आपको जो रेजोनेट करे आप वही रखें, बाकी को जाने दें, वो किसी और की एनर्जी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कार्मिक पार्टनर किन तरीकों से डिवाइन फेमिनाइन को डराता है। तो कई बार डर केवल मारपीट या गाली तक सीमित नहीं होता, यह डर एक एनर्जी होती है और कार्मिक पार्टनर उस डर को बहुत चालाक तरीके से इस्तेमाल करता है ताकि डिवाइन फेमिनाइन बाहर से तो खामोश दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती रहे, घुटती रहे, डरती रहे, झुकती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और छिपे हुए, हाइड, गुप्त और सबटल तरीके जिससे कार्मिक डिवाइन फेमिनाइन को डराकर अपने कब्जे में रखता है। सबसे पहला है कैरेक्टर शेमिंग, चरित्र पर शक करना। कार्मिक अक्सर डिवाइन फेमिनाइन के चरित्र पर सवाल उठाकर उसे डराता है। किससे बात कर रही थी? तेरी नज़रों में कुछ तो है, तू बाहर निकलती है तो सबको देखती है। इसका मकसद होता है डिवाइन फेमिनाइन को खुद से नफ़रत करवाना, शर्मिंदा कराना, ताकि वो खुद को गलत माने और बाहर किसी से भी हेल्प ना मांगे। आइसोलेशन, उसे सबसे काट देना। डिवाइन फेमिनाइन को मायके जाने नहीं देना, सहेलियों, फ्रेंड या रिश्तेदारों से मिलने पर ताने मारना या मिलने ना देना, किसी के साथ हंसने ना देना, उसके कहने पर किसी के साथ हंसने ना देना, किसी के साथ बात ना करने देना, उसके मोबाइल, मैसेज या फेसबुक, व्हाट्सएप चेक करना। तो कार्मिक पार्टनर चाहता है कि डिवाइन फेमिनाइन अकेली हो जाए ताकि कोई उसे बाहर की दुनिया ना दिखा सके और वो बस उसी के डर में बंद रहे। स्पिरिचुअल शेम, उसकी अवेकनिंग को पागलपन बताना। जब डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअली जागने लगती है तो कार्मिक पार्टनर कहता है, ये सब ढोंग है, तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो डिवाइन फेमिनाइन के आत्मिक रास्ते को ही गलत साबित करता है ताकि वो खुद को ही कंफ्यूज्ड महसूस करे और अपने रास्ते से भटक जाए। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को हथियार बनाना। पैसे मैं देता हूँ तो तू हक नहीं जताएगी, कौन रखेगा तुझे, बच्चों की फ़ीस, EMI सब मैं भरता हूँ, तू क्या करती है। तो ये किसी भी तरह के फाइनेंशियल डर उसे दे, ये डर सर्वाइवल चक्रा पर वार करता है, जिससे डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि अगर उसने आवाज़ उठाई तो वो जीवन जी ही नहीं पाएगी। वो कोल्ड साइलेंस, चुप रहकर सजा देना। कभी कभी कार्मिक कुछ नहीं बोलता, बस दिन भर चुप, कटाक्ष या घूरता है या कमेंट करता है या इग्नोर करता है, जिससे डिवाइन फेमिनाइन अंदर घुटती है, डरती है। तो ये इमोशनली फ्रीजिंग तरीका होता है, डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली वैलिडेट ना करके उसकी आत्मा को ठंडा और सुन कर देता है। पब्लिक मिसफिट बनना और अंदर गाली देना। कई कार्मिक बाहर सबके सामने डिवाइन फेमिनाइन को मेरी जान कहते हैं, लव दिखाते हैं, लेकिन घर आते ही मारते हैं, नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं। इससे डिवाइन फेमिनाइन पर कोई भरोसा नहीं करता। जब वो किसी से कंप्लेंट करती है तो वो और गहराई से डर में फंस जाती है। ब्लैक मैजिक या एनर्जेटिक मैनिपुलेशन, कुछ मामलों में, ज़रूरी नहीं सभी, लेकिन कुछ। तो कुछ कार्मिक पार्टनर लो लेवल की एनर्जी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेगेटिव एनर्जी भेजना, डिवाइन फेमिनाइन के आसपास भारीपन, डर या नींद में डरावने सपने, हीलिंग में बाधा डालना। तो यह डर एनर्जी लेवल पर उसे ब्लॉक करता है ताकि वो अपने सत्य को पहचान ही ना पाए। चिल्ड्रन को इमोशनली वेम्पन बनाना, बच्चों को मुझसे दूर किया तो देख लेना। वो यह भी बोल सकता है कि बच्चों को मुझसे दूर किया तो देख लेना, सोच लेना मैं तेरा क्या हल करता हूँ।
उन्हें तेरे खिलाफ कर दूंगा, बच्चे भी तुझसे नफरत करेंगे। तो डिवाइन फेमिनाइन की माँ काली शक्ति को चोट पहुंचाकर कार्मिक उसे इमोशनल गिल्ट में बांध देता है। तो कार्मिक जानता है कि डिवाइन फेमिनाइन एक प्रकाश की देवी है। उसे डराकर वो सिर्फ वो प्रकाश छीनना चाहता है, क्योंकि अगर डिवाइन फेमिनाइन अपनी शक्ति में आ गई तो वो किसी भी कार्मिक बंधन को तोड़ सकती है। शारीरिक डर, जब हिंसा या धमकी शामिल हो। अगर कार्मिक पार्टनर फिजिकली अब्यूसिव रहा है, जैसे मारपीट, धमकी देना, चीज़ें तोड़ना, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी, तो डिवाइन फेमिनाइन का डर एकदम वास्तविक और सर्वाइवल बेस्ड होता है। अगर मैंने कुछ कहा तो क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा? अगर मैं चली गई तो वो मुझे या बच्चों को कुछ कर देगा। तो डिवाइन फेमिनाइन इस डर से सालों तक चुपचाप सहती है। आर्थिक और सामाजिक डर, डिवाइन फेमिनाइन को कई बार यह भी लगता है कि अगर मैं चली गई तो मेरी आर्थिक या फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, मेरे मायके वाले, बच्चे, लोग मुझे ही दोष देंगे। ये बाहरी डर उसे कार्मिक रिश्तों में कैद किए रखते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन का डर, कार्मिक पार्टनर अक्सर गिल्ट ट्रिप देता है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, तुम सेल्फिश हो। तो डिवाइन फेमिनाइन इस गिल्ट और इमोशनल बर्डन से डरती है और फिर खुद को सप्रेस करना सीख जाती है। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि कार्मिक पार्टनर उसका नाम खराब करेगा, समाज में गलत बातें फैलाएगा, लोग कहेंगे कि मैं गलत हूँ, वो मुझे बदनाम कर देगा और मेरे माता पिता का क्या होगा। तो ये डर उसे अकेलेपन की तरफ नहीं जाने देता। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को शुरू में कार्मिक से भले प्यार ना हो, लेकिन वो अकेले रहने के डर से भी उसी रिश्ते में बनी रहती है। उन्हें डर होता है कि अगर ये भी गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। कुछ डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक पार्टनर को लेकर अनकॉन्शियस डर महसूस करती हैं, जो पास्ट लाइफ से कैरी हो सकता है। उन्हें उसके पास होने से भी गहरी बेचैनी, सफोकेशन या डर लगता है, लेकिन वो कारण नहीं समझ पाती। लेकिन एक समय के बाद डिवाइन फेमिनाइन जागने लगती है, अवेकन होती है। वह समझने लगती है कि उसका डर उसकी रूह की शक्ति को छुपा रहा है और ये रिश्ता आत्मा का नहीं, कर्म का कर्ज है। उसे इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए भीतर की रोशनी जलानी होगी। तो तब वो बाहरी डर से आज़ादी की ओर बढ़ती है। वो कार्मिक पार्टनर से डरना छोड़ती नहीं, बल्कि डर के पार देखना शुरू करती है, और यहीं से उसकी डिवाइन जर्नी का असली आरंभ होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डिवाइन फेमिनाइन भी डरती है, वो भी कांपती है। हर बार जब आवाज़ ऊंची होती है, हर बार जब उसे उसकी जगह दिखाने की कोशिश होती है, वो डरती है कि इस रिश्ते से जो उसकी आत्मसम्मान को हर दिन निगलता है। वो डरती है उस इंसान से जिससे उसने एक समय प्यार किया था। कई बार वो डरती है अपनी ही आवाज़ से। उसे लगता है कि अगर वो बोलेगी तो सब कुछ टूट जाएगा, पर वो नहीं जानती कि सब कुछ तो पहले ही टूट चुका है। फिर एक दिन वो चुप नहीं रहती। उसका डर उसकी आंखों में बहने वाली आखिरी बूंद में बह जाता है। वो मिरर में देखती है और खुद से कहती है, बस अब और नहीं। वो समझती है कि उसका डर कोई पाप नहीं था, वो उसकी इंसानियत थी, पर अब उसकी आत्मा ने उसे जगा दिया है। अब वो डर से नहीं, अपनी लाइट से जिएगी। तो डिवाइन फेमिनाइन अब डरती नहीं है, क्योंकि उसने पहचान लिया है कि डर उसकी रूह से बड़ा नहीं है। वो कार्मिक की कैद में नहीं है। अब वो खुद को चूज़ करती है, हर बार, हर जन्म, हर लेवल पर। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो और अब तक डर रही हो, तो जान लो आपका डर आपकी शक्ति से छोटा है। आप सिर्फ बचने नहीं, जागने के लिए पैदा हुई हो। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छूता है तो खुद के लिए एक नई शुरुआत करें। कमेंट में लिखें, आई चूज़ माई लाइट ओवर फेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करें डिवाइन अवेकनिंग के और ट्रूथफुल कंटेंट के लिए। तो डिवाइन फेमिनाइन कभी सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो रोशनी है जो सदियों से दबाई गई, लेकिन अब वो डर नहीं रही, अब वो राइज कर रही है। तो कभी एक औरत चुपचाप सब कुछ सहती है,
क्योंकि उसके चारों ओर डर की दीवार खड़ी कर दी जाती है। न कोई उसे बांधता है, न कोई उसे जंजीरों में जकड़ता है, लेकिन फिर भी वो बंद ही होती है अपने ही घर की चार दीवारी में, अपने ही रिश्तों में, अपने ही मौन में। ये कहानी है डिवाइन फेमिनाइन की, जो प्यार करना जानती है लेकिन खुद को खो बैठती है किसी ऐसे कार्मिक पार्टनर के हाथों जो उसे सिर्फ अपने डर से चलाता है। वो डर सिर्फ गाली या थप्पड़ नहीं होता, वो डर होता है जब डिवाइन फेमिनाइन को कहा जाता है तू कुछ नहीं कर सकती, तू अकेली कैसे जिएगी, बच्चों का क्या होगा, लोग तुझे ताने देंगे। और वो चुप सहती है क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया होता है कि सहन करना ही औरत की पहचान है। पर क्या यही पहचान है उसकी? क्या वो सच में इतनी कमज़ोर है? तो नहीं, वो तो आदि शक्ति है जिसने संसार रचा है, जिसके भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा पलती है। लेकिन कार्मिक उसे ये सब भूलने पर मजबूर करता है। वो उसे सबसे काट देता है, उसकी आवाज़ को पागलपन कहता है, उसकी आंखों में आई रोशनी को जला डालना चाहता है, क्योंकि वो जानता है जिस दिन डिवाइन फेमिनाइन अपने डर से बाहर आई, वो रोशनी उसकी दुनिया ही बदल देगी। और फिर एक दिन आता है जब डिवाइन फेमिनाइन चुप नहीं रहती, वो मिरर में खुद को देखती है और कहती है बस अब और नहीं। वो अपने डर को पहचानती है और समझती है डर मेरे भीतर की शक्ति को जन्म देने आया था, मुझे रोकने नहीं। वो अब अपनी चुप्पी से नहीं, अपने ट्रूथ से चलती है। वो अब किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपने आप को चुनने के लिए उठती है। वो अब डिवाइन फेमिनाइन और जब डिवाइन फेमिनाइन उठती है तो कार्मिक डरता है, क्योंकि वो जानता है कि अब ये औरत काली बन चुकी है। अब वो किसी का डर नहीं, किसी की बंदिश में नहीं, अब वो शक्ति है, स्वरूपा है, स्वराज है और सबसे पहला स्वप्न है। तो डिवाइन फेमिनाइन का डर उसका अंत नहीं है, वो तो उसकी रचना की शुरुआत है। तो अगर आप भी डिवाइन फेमिनाइन हो और डर में जी रही हो तो याद रखना, आपका डर आपके भीतर की देवी को जन्म देने के लिए है। राइज डिवाइन वन, अब आपका समय है। तो बहुत दुख के साथ हमें यह भी कहना पड़ता है, जो बात हम नहीं कहना चाहते, कि बहुत से मामलों में डिवाइन पार्टनर यानी डिवाइन फेमिनाइन को सेक्सुअली भी हैरेस करता है। और ये हैरेसमेंट सिर्फ शारीरिक नहीं, मेंटल, इमोशनली और एनर्जेटिक लेवल पर भी होता है। तो चलिए इसे भी समझते हैं कि एक डिवाइन फेमिनाइन की अंतरात्मा की नज़र से। तो कार्मिक पार्टनर अक्सर फिजिकली इंटीमेसी को कंट्रोल और अधिकार की भाषा में इस्तेमाल करता है। वो डिवाइन फेमिनाइन की इच्छा, मनोदशा या स्वीकृति का ध्यान नहीं रखता। मैंने कमाया है, मेरा हक है, बीवी हो तो कर फ़र्ज निभाओ, ना मत कहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब बातें इंटीमेसी को लव से डिस्कनेक्ट करके एक हथियार बना देती है, जिससे डिवाइन फेमिनाइन की बॉडी ही नहीं, आत्मा भी आहत होती है। वो इमोशनली मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तुम मुझसे दूर क्यों हो। जब डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग या अवेकनिंग की ओर बढ़ती है तो अक्सर फिजिकल डिस्टेंस चाहती है, लेकिन कार्मिक इसे ईगो पर लेता है। तू मुझे प्यार नहीं करती, पक्का कोई और आ गया है, मैं तुझसे नफ़रत करने लगा हूँ। तो यह गिल्ट और मैनिपुलेशन का जाल बनाकर उसे मजबूर किया जाता है। फिजिकल इंटीमेसी एक पनिशमेंट बन जाती है। कभी कभी कार्मिक पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन से लड़ाई के बाद जानबूझकर परेशान करता है, बिना प्रेम, बिना भावना, बस एक डोमिनेंस दिखाने के लिए। उस समय डिवाइन फेमिनाइन को लग सकता है जैसे उसका शरीर एक वस्तु बन चुका है, जैसे उसकी आत्मा को मार दिया गया हो। हैरेसमेंट जब डिवाइन फेमिनाइन फिजिकली इंटीमेसी के बाद टूट जाती है, कुछ डिवाइन फेमिनाइन महसूस करती है कि हर बार कार्मिक के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद वो थकी हुई, आत्मिक रूप से गिरी हुई महसूस करती है। कभी आपने सोचा है कि डिवाइन फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा कौन सा डर रोकता है? वो डर जो उसे कार्मिक रिश्ते में बांध के रखता है। वो डर है कि अगर ये चला गया तो मैं अकेली कैसे जीऊँगी। ये डर एक इनविजुअल चेन है जिसे समाज, एक्सपीरियंस और बार बार मिले धोखे ने उसकी रूह में डाल दिया है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो किसी के बिना अधूरी है, जैसे अगर वो इस रिश्ते से बाहर निकली तो उसकी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी।
लेकिन क्या सच में यह अकेली है, या ये डर उसे यह दिखाना ही नहीं देना चाहता कि उसके भीतर ही वो शक्ति है जो संसार को चला सकती है। तो डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही यह सिखाया गया है कि एक मर्द का सहारा होना ज़रूरी है। घर, समाज, रिश्तेदार सब ने मिलकर ये प्रोग्रामिंग बिठा दी कि औरत की ज़िंदगी किसी के साथ रहने से ही कंप्लीट होती है। लेकिन आज का सच क्या है? वो डिवाइन फेमिनाइन जो कार्मिक दर्द में भी हर दिन जिंदा है, वो खुद को रोज़ संभालती है, वो बच्चों के लिए लड़ती है, वो टूटने के बाद भी मुस्कुराती है, वो कमज़ोर नहीं है, वो तो जीती जागती शक्ति है। तो अकेलापन डरावना तब लगता है जब हम उसे सज़ा समझने लगते हैं, लेकिन डिवाइन ट्रूथ ये कहता है कि अकेलापन असल में आत्मा की आज़ादी है। वो स्पेस है जहाँ उसकी आत्मा आपको सुन सकती है, जहाँ आपकी हीलिंग शुरू होती है, जहाँ कोई आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब आप खुद को पकड़ कर खड़ी हैं। तो अगली बार जब ये सवाल उठे, मैं अकेली कैसे जीऊँगी, तो आंखें बंद करके अपनी आत्मा से पूछना, क्या तू आज़ादी से डरती है या तू आज़ादी चाहती है? तो मैं अकेली नहीं हूँ, मैं पूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ, ये अफर्मेशन करें। मेरा डर मेरी शक्ति का द्वार है। मुझे अब सहारा नहीं, आत्मा का सहारा चाहिए। मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ और अब मैं खुद को चुनती हूँ। आप अफर्मेशन और मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि अब अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, और एक बार फिर गहराई से आप अपने भीतर उतर रहे हैं, जहाँ शांति है, जहाँ आपकी आत्मा धीरे धीरे बोलने लगी है। तो कल्पना कीजिए आप एक काली रात में खड़ी हैं, चारों ओर सन्नाटा है, कोई नहीं है, बस आप और आपकी सांसें। आपके मन में डर उठ रहा है, मैं अकेली हूँ, लेकिन उसी अंधेरे में एक धीमी सी रोशनी जग रही है। वो रोशनी आप हैं, आपके भीतर की शक्ति है, आपकी काली आपकी माँ है। वो कहती है, बेटी डर तू नहीं है, डर को तो तुझसे डर लगता है, तू अकेली नहीं, तू संपूर्ण है, तू स्वयं मेरा अंश है। तो अब धीरे धीरे उस काली रात में सूरज निकल रहा है और आप एक नई एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब इन शब्दों को दोहराइए अपने पूरे अस्तित्व के साथ। तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं डर से नहीं शक्ति से जीऊँगी और मेरी आत्मा स्वतंत्र है। मैं अकेली नहीं, कंप्लीट हूँ। मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, शक्ति स्वरूपा हूँ। मुझे अब सहारा नहीं, मेरा आत्मबल चाहिए। तो अब धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लीजिए और जब आप तैयार हो अपनी आंखें खोलिए और उस नई शक्ति को अपने साथ ले चलिए। तो बहुत से डिवाइन फेमिनाइन के मन में यह भी क्वेश्चन होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर उसने कोई भी स्टेप या एक्शन लिया। तो कभी आपने सोचा है कि जो डिवाइन फेमिनाइन अपने कार्मिक रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, उसे सबसे ज़्यादा कौन रोकता है? घर वाले, समाज, या वो इंसान? नहीं, उसे सबसे ज़्यादा रोकता है उसके भीतर बैठा डर, जो बार बार कहता है लोग क्या कहेंगे। जब एक औरत खड़ी होती है तो अपने सच के साथ, तो सबसे पहला उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। उसे कहा जाता है औरतों को सहना चाहिए, मर्द ऐसे ही होते हैं, बच्चों की खातिर सब सहो, हमने भी तो सहा है, तुम क्यों नहीं। तो ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये आत्मा को मारने वाले शब्द होते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन को उसके ही सत्य से काट देते हैं। लेकिन अब सवाल यह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, सवाल यह है कि क्या मेरी आत्मा अब और चुप रह पाएगी? क्या मैं एक ऐसा जीवन जी सकती हूँ जो सिर्फ दिखावे के लिए है, या मैं वो जीवन चुनूँ जिसमें भले ही अकेलापन हो, लेकिन सच्चाई, शांति और आत्मसम्मान भी हो। तो जब डिवाइन फेमिनाइन रिश्ते में रहती है तो सिर्फ अब्यूज़ नहीं झेलती, वो हर दिन समाज के ताने, परिवार की चुप्पी और खुद की इनर गिल्ट से लड़ती है। लेकिन एक दिन वो थक जाती है और उस थकावट में से जन्म लेती है एक नई शक्ति। वो कहती है लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मैंने सालों बर्बाद किए, लेकिन अब मैं सोचती हूँ मेरी आत्मा मुझसे क्या कह रही है।
तो जो लोग आज आपको जज कर रहे हैं कल वो चुप होंगे, लेकिन अगर आज आप अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देंगी तो वो हमेशा चुप हो जाएगी। तो डिवाइन फेमिनाइन, आज वक्त है खुद से एक सवाल करने का, क्या मैं लोगों की सोच से बड़ी हूँ या मेरी आत्मा भी भीड़ में खो जाएगी? तो लोग क्या कहेंगे, अब ये मेरा डर नहीं है। आप ये पावरफुल अफर्मेशन अपना सकते हैं, मैं डिवाइन हूँ और मैं अपनी सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। मेरी आत्मा मेरा मार्गदर्शन है और वही मेरी दुनिया है। डर, बच्चों का क्या होगा? एक डर और होता है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों का क्या होगा? तो जब डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक रिश्ते से बाहर निकलने की सोचती है तो एक सवाल सबसे पहले उसकी सीने पर बोझ बनकर बैठ जाता है, बच्चों का क्या होगा? ये डर बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं होती, बात होती है उन मासूम आँखों की जिसके भविष्य की चाबी उस डिवाइन फेमिनाइन के फैसले में छुपी होती है। उसे लगता है कि अगर मैं चली गई तो बच्चे अधूरे हो जाएंगे। अगर मैंने ये रिश्ता तोड़ा तो क्या समाज मेरे बच्चों को जज करेगा? क्या बच्चे अपने पिता को खो देंगे? क्या मैं उन्हें अकेले संभाल पाऊंगी? तो ये डर उसे कार्मिक रिश्ते में बांधे रखता है, फिर चाहे वो रिश्ता रोज़ उसके आत्मसम्मान को मार रहा हो, फिर चाहे बच्चों का मन भी डर और गलत एग्जाम्पल से भरता जा रहा हो। तो डिवाइन फेमिनाइन सच ये है कि बच्चों को एक टूटा हुआ परिवार नहीं चाहिए, उन्हें एक सच्चा, शांत और सुरक्षित वातावरण चाहिए। एक औरत जब दुख में जीती है तो वो अपना दर्द छुपा सकती है, लेकिन बच्चे वो उस दर्द को महसूस करते हैं और चुपचाप उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या आप वाकई उन्हें वो विरासत देना चाहती हैं जहाँ मम्मी सिर्फ रोती है, चुप रहती है और सहती है? क्या आप उन्हें वो असली शिक्षा देना चाहती हैं जहाँ एक औरत अपने लिए खड़ी होती है, अपने आत्मबल से बच्चों को भी उड़ना सिखाती है? तो बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक हील्ड माँ की, ना कि एक टूटी हुई शादी की। आप जब हील होंगी तो आपके बच्चे भी भीतर से मुस्कुराना सीखेंगे। आप जब डर को छोड़ेंगी तो वो भी फेयरलेस बनना सीखेंगे। आप जब अपनी शक्ति को चुनेंगी तो वो भी जीवन भर अपने हक के लिए खड़े रहेंगे। तो आप एफर्मेशन कर सकते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए डर नहीं शक्ति बनूंगी। मेरे बच्चों को मेरी सच्चाई की ज़रूरत है, ना कि मेरे घुटते हुए रिश्ते की। मैं अपनी हीलिंग से अपने वंश का रास्ता बदल सकती हूँ। तो जब डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक रिश्ते में फंसी होती है तो बहुत बार वो सब कुछ सह लेती है, इमोशनल अब्यूज़, डिसरिस्पेक्ट, आइसोलेशन। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो डर इतना गहरा होता है कि वो अपनी आज़ादी के सपने को भी तोड़ देती है। अगर मैंने ये रिश्ता छोड़ा तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं बच्चों को कैसे पालूंगी? क्या मुझे भीख मांगनी पड़ेगी? तो यह डर सिर्फ बस पैसे का नहीं होता, बल्कि उस कंडीशनिंग का होता है जो डिवाइन फेमिनाइन को सालों से सिखाती आई है कि तू अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। तेरे पास ना पैसा है ना काबिलियत। अगर वो चला गया तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और इसी डर से डिवाइन फेमिनाइन चुप हो जाती है। पर डिवाइन फेमिनाइन, क्या आपने कभी पूछा कि क्या पैसे का स्रोत वही इंसान है या ईश्वर का दिया हुआ एक माध्यम है? तो पैसा एक एनर्जी है जो आपके आत्मविश्वास से, आपके कर्म से, आपकी हिम्मत से आपकी ओर आता है। जब एक डिवाइन फेमिनाइन कार्मिक बॉन्डेज से बाहर आती है तो खाली हाथ नहीं निकलती, वो ब्लेसिंग्स और आत्मबल के साथ निकलती है और यूनिवर्स उसे रास्ता दिखाता है जो पहले कभी दिखता ही नहीं था। तो आपके भीतर जो शक्ति है, जो पावर है, जो नए रास्ते आप बना सकती हैं, आपका हुनर, आपकी क्रिएटिविटी, आपका कंपैशन, आपकी ये सब धन के दरवाजे खोल सकते हैं। बस आपको अपने डर से बड़ा सोचना होगा। अगर पैसा आपकी आज़ादी के बीच में खड़ा है तो याद रखिए, ईश्वर ने जो आत्मा स्वतंत्र बनाई है वो कभी भूखी नहीं रहती। तो आप अफर्मेशन कर सकती हैं कि धन मेरा अधिकार है, भीख नहीं। मैं धन से नहीं, आत्मा से समर्थ हूँ। यूनिवर्स मेरी स्वतंत्रता का सम्मान करता है और मुझे रास्ता दिखाता है। तो अगर पैसे का डर आपको रोक रहा है
तो आज एक पल के लिए सारी दुनिया की आवाज़ बंद कर दीजिए, सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, क्योंकि वह आपको पुकार रही है डर से शक्ति की ओर। गहरी सांस लें और छोड़ें, और अपने कंधों का बोझ, अपने दिल की घुटन और वो पुराना डर जो आपको रोकता रहा है। मैं अब डर को नहीं, अपने सत्य को सुन रही हूँ। मैंने बहुत सह लिया, अब समय है खड़े होने का। तो मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ और मेरी आत्मा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। डर कहता है तू नहीं कर सकती, पर मेरी शक्ति कहती है तू जन्म से ही सक्षम है। तो मैं अब भीड़ से नहीं, अपने अंदर की रोशनी से चलूँगी। आप ऐसे अफर्मेशन या मेडिटेशन कर सकते हैं। यूनिवर्स मेरी रक्षा करता है और मेरी स्वतंत्रता को आशीर्वाद देता है। जो कुछ मैंने खोया वो मेरी शक्ति को जन्म देने आया था। अब मैं डर से नहीं, शक्ति से जीऊँगी। तो आप हल्का सा म्यूज़िक चलाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। गहरी सांस लें और अपनी हथेलियों को अपने दिल पर रखें और अपने आप से एक वादा करें कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी आत्मा के साथ खड़ी रहूँगी। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और एक नई शुरुआत की ओर चलिए। तो अगर आपने ये मेडिटेशन अपने दिल से महसूस किया तो रोज़ इसे सुने, रोज़ इसे करें, क्योंकि हीलिंग कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी आत्मा का अधिकार है। तो अगर आपने इस वीडियो को दिल से सुना है और आपकी आत्मा ने इन शब्दों को महसूस किया है, तो जान लीजिए आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। आप अकेले नहीं हैं और ये जर्नी अब रुकने नहीं वाली। तो कमेंट में मैं स्वतंत्र हूँ लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। और अगर आप अपनी आत्मा की शक्ति को रोज़ जगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह आपकी आत्मा का घर है। तो मिलते हैं अगले प्रकाश में, तब तक अपनी शक्ति को याद रखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ईश्वर की हैं तो किसी इल्यूज़न की नहीं हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ऐसे सिचुएशन से गुजर रही होंगी। ये सिचुएशन बहुत ही पेनफुल होती है और इस सिचुएशन से डिवाइन फेमिनाइन को कोई भी नहीं निकाल सकता, ना ही उसका कोई रिश्तेदार, ना ही घर परिवार का कोई मेंबर या कोई भी करीबी। उसे इस सिचुएशन से वो खुद ही निकाल सकती है। इसलिए खुद में वो करेज लाओ, वो हिम्मत लाओ और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हीलिंग करो और मेडिटेशन करो, अफर्मेशन करो और ख़ुद को इस लायक बनाओ कि आप खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकें। क्योंकि जब तक आप खुद को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकालोगी, तब तक इसी ट्रैप में फंसी रहोगी और लो वाइब्रेशन में जाती चली जाओगी। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।